जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड जीके के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं विविध पढ़ रहे हैं, और विविध में भी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो नया नाम और पुराना नाम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि झारखंड जो है वो उनके कुछ क्षेत्र ऐसे थे या कुछ ऐसे जगह थे जिनका पुराना नाम पहले कुछ और था, लेकिन बाद में वर्तमान पर अगर स्थिति में उनको देखा जाए तो उनका नाम कुछ और है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि ये क्लास मतलब चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने झारखंड का विविध शुरू किया है। विविध में हम लोगों ने व्यक्तियों के उपनाम को पहले देखा, फिर स्थलों के उपनाम को देखा, फिर हम लोगों ने आज टेस्ट सीरीज भी उसका किया है। आप लोग मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग नया और पुराना नाम करने वाले हैं। फिर हम लोग विविध जब खत्म होगा तो फिर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट करें तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला इस मतलब सेशन में जो पहला नाम है वो है पुंड या पुंड्र। ठीक है, पुंड उसका पुराना नाम था, पुंड या पुंड्र। और अगर नया नाम का बात करें तो इसका जो नाम था वो छोटा नागपुर हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग मिस नहीं करिएगा। अभी वर्तमान में जो नाम आप छोटा नागपुर देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इतिहास में जो नाम था वो क्या था, पुंड या पुंड्र था। ठीक है, और ये हम इस क्षेत्र को पुंड्र क्षेत्र भी कहा जाता था, क्योंकि पूरा जो आपको सभी को पता होना चाहिए जो 90% से जो अधिक क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का ही झारखंड में घेरे हुए है, इसलिए इस क्षेत्र को पुंड्र क्षेत्र या पुंड्र कहा जाता था। अगर सेकंड बात करें तो कोकरा या खुखरा, कोकरा या खुखरा। और कोकरा और खुखरा का नया नाम जो हुआ है वो रांची क्षेत्र हुआ है। नया नाम जो रांची क्षेत्र, इसका नया नाम है दोस्तों। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है प्लाउन या पालून, प्लाउन या पालून। और इसका वर्तमान में जो नाम है वो है पलामू। यानी इसका इतिहास में कहीं ना कहीं नाम जो है, पुराना नाम क्या था दोस्तों, प्लाउन या पालून, और जिसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है, पलामू। अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़ें तो देखिए नरीखंड, नेक्स्ट जो है नरीखंड या जंगल तराई। इसका दोनों नाम था, क्या था, नरीखंड और जंगल तराई, जिसका अभी वर्तमान में नाम हो गया है संथाल परगना, संथाल परगना। और इसका जो पहले नाम था वो नरीखंड था, और जंगल तराई मतलब जंगल का तराई जिसको कहा जाता है, उसका अभी वर्तमान में नाम उसका देखें तो संथाल परगना। अगर दूसरे में लोग बात करें तो है बिरजा बाग, और बिरजा बाग का जो नाम हो गया वो हो गया डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। क्या हो गया दोस्तों, डाल्टनगंज। देखिए इसका कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथ थे उनमें, जो पुराना ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, और जो ऐतिहासिक पुस्तक है उसमें कहीं ना कहीं इसका नाम जो था वो बिरजा बाग था। बाद में जब वहाँ के उपायुक्त डाल्टन बने, तो इस डाल्टन के नाम के चलते इसका नाम जो है, इसका नाम डाल्टनगंज हो गया। वर्तमान में इसका नाम जो है वो डाल्टनगंज से भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब डाल्टन ये जो थे अंग्रेज आदमी थे, तो अब झारखंड के लोगों को लग रहा है कि ये इसका नाम जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है डाल्टनगंज, क्योंकि ये तो अंग्रेजी थे, ये हम लोगों पे शासन किए हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोगों पे शोषण किए हैं। तो इसका नाम चेंज करके अब इस क्षेत्र को मेदिनी नगर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो नया नाम अभी लेटेस्ट जो अभी, हालांकि डाल्टनगंज में चल रहा है, लेकिन इसका जो नाम है वो मेदिनी नगर हो रहा है। ठीक है, और इसका जो पूर्व में नाम था वो बिरजा बाग था, लेकिन यहाँ पर डाल्टन चूँकि उपायुक्त थे पलामू के, तो इनका नाम डाल्टन के आधार पर डाल्टनगंज हो गया, लेकिन अब इसको मेदिनी नगर किया जा रहा है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो है साकची, और इसका चर्चा हम लोगों ने आज के टेस्ट सीरीज में भी किया था। और जब हम लोगों पढ़ रहे थे कि उपनाम, स्थलों के उपनाम जब हम लोग पढ़े थे, उसमें भी हम लोगों ने इस साकची का चर्चा किया था कि साकची जो है इसका जो नया नाम है वो हो गया जमशेदपुर, जमशेदपुर। अब क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो साकची क्षेत्र है, साकची जो है वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बसा हुआ एक शहर है साकची। कौन कौन सा नदी है, तो एक है खरकई और एक है स्वर्णरेखा, इस दोनों के संगम पर बसा हुआ है साकची। लेकिन जब यहाँ पर 1907 में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा
टाटा स्टील पावर प्लांट का 1907 में जब वहाँ पर स्थापना किया तो धीरे धीरे जो ये टाटा स्टील बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, आप सभी को पता है। और अभी तो खैर ये वर्ल्ड में बहुत अच्छी कंपनी में माना जाता है। तो इसके नाम के चलते जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के नाम पर इस साकची का नाम जो है वो जमशेदपुर कर दिया गया है। तो इसका यही इतिहास है दोस्तों, और ये नाम चेंज जो हुआ है इस कारण ही हुआ है। तो ये हम लोग जानेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। जो नहीं थे क्लास में वो इस चीज़ को जान लीजिएगा। इसके चलते इसका नाम, साकची का नाम जमशेदपुर पड़ गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं वो है माराफरी, और माराफरी का जो नाम है वो हो गया बोकारो। माराफरी का नाम दोस्तों हो गया है बोकारो, यानी बोकारो का जो पहले नाम था वो क्या था, माराफरी। अभी भी बहुत सारे लोग बोकारो को, उस क्षेत्र को माराफरी के नाम से जानते हैं। तो ये इतना हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो देखिए विल्किंसनगंज या बिशुनपुर, और विल्किंसनगंज या बिशनपुर जो पहले नाम था, इसका अभिन्न नाम जो है वो है रांची। अब देखिए विल्किंसन जो थे यहाँ के उपायुक्त थे, ठीक है। विल्किंसन जो थे यहाँ के उपायुक्त थे, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम विल्किंसनगंज पड़ा था। जिस तरह वहाँ डाल्टन उपायुक्त के नाम पर डाल्टनगंज हुआ था, यहाँ विल्किंसन जो उपायुक्त थे इसके नाम पर विल्किंसनगंज पड़ा। बाद में बिशुनपुर पड़ा, लेकिन फिर इसका जो नाम अभी वर्तमान में है वो हमारे जो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और ये कालामाटी स्टेशन। पुराना नाम कालामाटी स्टेशन, वर्तमान में जो इसका नाम है वो है टाटानगर, टाटानगर स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा टाटानगर स्टेशन। अभी जो टाटानगर स्टेशन है इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, कालामाटी स्टेशन था। अगर बैजनाथ मठ की बात करें, ठीक है, अगर बैजनाथ मठ की बात किया जाए तो इसका जो वर्तमान नाम है वो है वैद्यनाथ धाम, ठीक है। मठ से हो गया बैजनाथ धाम। अब चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। इसका चर्चा हम लोग आज जब हुआ है तो इसका हम लोग जानते हैं कि जो देवघर मंदिर है उसका नाम बैजनाथ धाम क्यों पड़ा। तो देखिए, जब पुराणों के अनुसार रावण ने जब शिवलिंग को तपस्या करके कैलाश पर्वत से उठा कर ले जाने के लिए लंका, जब देवघर के उस स्थान पर गए जहाँ पर अभी आपको बाबा मंदिर दिखता है, वहाँ पर जाने के बाद उनको लघु शंका आनी, पेशाब लग गया। तो वहाँ पर मतलब ये सब जो दोस्तों था, ये प्रपंच रचा गया था भगवानों के द्वारा, और भगवानों के द्वारा प्रपंच इसलिए रचा गया था ताकि भगवान नहीं चाहते थे कि जो शिव जी हैं वो लंका जाए। तो वहाँ पर विष्णु भगवान जो थे वो एक चरवाह के रूप में बन के वहाँ पर आ गए, और ठीक उसी जगह पर उनको पेशाब लग गया रावण को। तो वहाँ पर वे जो थे, रावण जो थे वो शिवलिंग को उस चरवाहा के हाथों में देकर चले गए पेशाब करने के लिए, और बोले कि जब तक मैं ना आऊँ इसे धरती पर नहीं रखना। क्योंकि शिव जी ने जो जब जाने के लिए, शिव जी जब तैयार हो गए जाने के लिए लंका रावण के साथ, तो उन्होंने एक शर्त दिया था कि ठीक है, मैं तेरे साथ तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अगर जिस जगह पर मुझे रख दोगे मैं उसी जगह पर विराजमान हो जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं नहीं उठूँगा। तो फिर वो बोले कि इसको नहीं रखना है, और वो चले गए पेशाब करने। लेकिन वो क्या किए, वो तो भगवान जी खुद सब माया रचे हुए थे, प्रपंच रचे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर उसको रख दिया। फिर जब रावण आए तो वो गए नहीं, क्योंकि वो शर्त थी, टर्म कंडीशन ही वही था। जब वो टर्म कंडीशन पर साइन हो रहा था, शिव इधर भोलेनाथ और उधर रावण के द्वारा जब टर्म कंडीशन पर सिग्नेचर हो रहा था, टर्म एग्री हो रहा था, तो वहाँ पर वही एग्रीमेंट था कि जहाँ तुम रखोगे वहीं रह जाएंगे। तो वहीं रह गए, नहीं उठे। उसके बाद जो है इसको सबसे पहले बेजू जो एक आदमी था बेजू, उसने वहाँ पर सबसे पहले उसकी पूजा की। और मैं आप लोगों को इस चीज़ ने पहले वीडियो में बताया था कि जो शंकर भगवान होते हैं उनका एक खासियत होता है कि उनको जो भी स्थापना करता है वो उन्हीं के नाम पर हो जाते हैं। चाहे वो रामेश्वरम आप देख सकते हैं, या अन्य भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, नागेश्वरम आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब उन्होंने सबसे पहले पूजा किया बेजू ने, तो उनका नाम पड़ा बेजूनाथ मठ, ठीक है, बेजूनाथ मठ पड़ा। लेकिन बाद में इसको संशोधन करके बैजनाथ धाम बना दिया गया। तो इसका यही कहानी है। जो बैजनाथ धाम आज मंदिर आप देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ का देवघर में, इतना जो फेमस है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और जो इसका कहानी जो है यही है, इसका नाम जो पड़ा है वो इसी के कारण पड़ा है, क्योंकि उसका जो शिव जी का जो सबसे पहले पूजा वहाँ पर किया गया रावण के रखने के बाद, वो किया गया बेजू नाम के एक आदमी के द्वारा। तो उसी के नाम पर बना बेजूनाथ मठ। उसके बाद में संशोधन करके बैद्यनाथ धाम स्टेशन, मतलब बैद्यनाथ धाम उसका नाम किया गया। और आज हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। रवनेश्वर महादेव भी उनको कहा जाता है, याद रखिएगा।
उनको रवनेश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि रावण के द्वारा उनको स्थापित किया गया था और बाद में बैजू के द्वारा किया गया, तो दोनों के नाम से वो जाने जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि रवनेश्वर महादेव किस मंदिर को कहा जाता है, तो वो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर को भी रवनेश्वर महादेव कहा जाता है। और इसका जीता जागता सबूत आपको कहाँ मिलेगा, जब आप देवघर अगर कभी गए हो, जो भी गए हो या जो जाएंगे आपसे, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है शिव जी का, मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ, उसमें देखिएगा लिखा हुआ पर रवनेश्वर महादेव, क्योंकि रावण के द्वारा वो स्थापित किया गया था और बैजू के द्वारा उनको पूजा किया गया था, तो दोनों के नाम से वो जाने जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मोरखी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसा फैक्ट इसलिए बताता हूँ ताकि ये सब चीज़ आप कहीं ना कहीं याद रखिए और आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट, अगर आप भूले नहीं कभी भी इसको, जब भी आपसे ये चीज़ का जिक्र हो तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि बैद्यनाथ धाम क्यों पढ़ा था, बासुकीनाथ क्यों पढ़ा था, क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसमें मैंने बासुकीनाथ का भी चर्चा किया हुआ है कि बासुकीनाथ का नाम बासुकी क्यों पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं मोरखी। और जो मोरखी है इसका वर्तमान जो नाम है मयूराक्षी नदी। आप लोग जानते होंगे मयूराक्षी नदी जो देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलता है, और अभी त्रिकुट रोपवे पर बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, अभी 1-2 दिन पहले का ही बात है, तो आप लोग जानते होंगे। तो जो त्रिकुट पहाड़ है जहाँ पर रोपवे है, ठीक है, तो वो रोपवे जो है वो झारखंड का एकमात्र रोपवे है। उसका जो विशेषता है वो उस रोपवे की विशेषता है कि वह झारखंड का एकमात्र रोपवे है। और दूसरा क्या है विशेषता कि वह सबसे ऊंची हाइट, मतलब खड़ी हाइट जिसको कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे खड़ी हाइट में भारत का सबसे बड़ी खड़ी हाइट वाला रोपवे है अपना त्रिकुट का रोपवे, जहाँ पर अभी हादसा हुआ था, बहुत दुखद हादसा था। बाबा बैद्यनाथ उन सभी की रक्षा करे, और जो उस हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये दुख जो है बर्दाश्त करने की शक्ति दे और उन पर कृपा बनाए रखे। हम लोग यही चाहेंगे कि जो मतलब घायल हुए हैं वो बहुत जल्दी फिट हो जाएं। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा हादसा हुआ था वहाँ पे भी त्रिकुट पहाड़ी में, तो उसी त्रिकुट पहाड़ी से, जिस त्रिकुट पहाड़ी में वो जो रोपवे है, उसी त्रिकुट पहाड़ी से मोरखी नदी निकलता है, ठीक है, मोरखी नदी, जिसको लोग अभी जो है वर्तमान में मयूराक्षी के नाम से जाना जाता है, मयूराक्षी के नाम पे। लेकिन अभी भी जब आप लोकल पे जाइएगा, जहाँ से वो नदी क्रॉस करती है जिधर से, तो अभी भी लोकल में लोग उसको मोरखी के नाम से ही जानते हैं। अभी भी लोग में जो लोकल थोड़ा एजेड होंगे वो अभी भी मोरखी ही जानते हैं, और ज़्यादातर लोकल आदमी उसको मोरखी के नाम से ही बुलाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फांसी टुंगरी। और ये जो फांसी टुंगरी है, इसका अभी वर्तमान में जो नाम है वो है रांची पहाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, रांची पहाड़ी। और इसका जो पहले का नाम था वो क्या था, फांसी टुंगरी। अगर गुप्त काशी की बात करें तो गुप्त काशी जो है, इसका वर्तमान में जो नाम है वो है मलुटी। मलुटी एक जगह है दुमका में, जिसको मंदिरों का गांव कहा जाता है, जिसका उपनाम है मंदिरों का गांव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 108 मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं, और सभी मंदिर लगभग एक जैसे हैं, बड़े हाइट में थोड़े से छोटे बड़े हैं, लेकिन एक ही गांव में अगल बगल कुल टोटल मिला के 108 मंदिर हैं, इसीलिए इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। अगर वही मंदिरों की शहर की बात करें तो देवघर है। तो वो जो मलुटी है, ये जो मलुटी आप देख रहे हैं, इसका पहले जो नाम था वो था गुप्त काशी। याद रखिएगा, इसका पहला नाम क्या था, गुप्त काशी था, और ये पड़ता है दुमका जिला में, ठीक है, दुमका जिला में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं और अंतिम है वो टेम्पल ग्राउंड। और टेम्पल ग्राउंड का जो वर्तमान में नाम है वो है किनन स्टेडियम। क्या दोस्तों, किनन स्टेडियम। टेम्पल ग्राउंड का नाम जो वर्तमान में वो है किनन स्टेडियम। तो ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ डिस्प्ले से, उसके बाद आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो पुराना नाम नया नाम था, इतना इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने कवर किया। फिर अगर 1-2 जो पढ़ाते पढ़ाते हम लोग फिर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार हम लोग टेस्ट सीरीज का आयोजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।